अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। जैसे ही कल हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी ट्रैफिक की कवानीन और हमारी जिम्मेदारियाँ, तो आज जो है हम इस बुक की एक्सरसाइज करेंगे और साथ साथ हमने कॉपी वर्क स्टार्ट करना है अल्फाज मानी अल्फाज जुमले। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सबसे पहले ये तो हम कॉपी पे करेंगे। आगे हम ये करते हैं MCQs करते हैं। बच्चों ने सैर करवाने की फरमाइश की वालिदा से, वालिद से, चचा से, मामू से। तो ये क्या होगा, बच्चों ने किससे फरमाइश की थी? वालिद से। दुल्हन की तरह सजाया गया था गलियों को, रास्ते को, शहर भर को और घरों को। तो क्या है ये? शहर भर को। ट्रैफिक बत्तियों की तादाद होती है 3, 4, 5 या बहुत सी। कितनी होती हैं? 3। एक पीली, एक लाल और एक सब्ज़। उसके बाद है मुसल्लस के अंदर बने ट्रैफिक के निशान का मकसद है लाजमी अमल करें, खतरे से आगाह रहें, मालूमात देना या ट्रैफिक रोकना। तो ये होगा खतरे से आगाह रहें। पैदल सड़क पार करने वालों के लिए सड़क पर बने निशान को कहते हैं, जो पैदल चलने वाले होते हैं सड़क पार करने के लिए, उस निशान को हम क्या कहते हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। उसके बाद है अल्फाज जुमले। तो ये हमने कॉपी पे करने हैं, तो हम इसको बुक पे नोट नहीं करेंगे। उसके बाद है गलत फिक्रों के सामने क्रॉस और दुरुस्त फिक्रों के सामने टिक का निशान लगाएं। ठीक है, सब्ज़ बत्ती पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, ये गलत है। सब्ज़ बत्ती पर गाड़ियाँ क्या करती हैं? चलना स्टार्ट हो जाती हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से पैदल सड़क पार की जा सकती है, ये क्या है? दुरुस्त है। स्कूल के करीब गाड़ी आहिस्ता चलानी चाहिए, ये क्या है? दुरुस्त है। हमें स्कूल के करीब क्या करनी चाहिए? गाड़ी आहिस्ता चलानी चाहिए। हेलीकॉप्टर का निशान बताता है कि एयरपोर्ट करीब है। जो हेलीकॉप्टर का निशान बना होता है वो क्या बताता है? कि एयरपोर्ट करीब है। तो ये क्या है? दुरुस्त है। अंडरपास पर इसकी चौड़ाई लिखी गई होती है, अंडरपास पर जो है इसकी चौड़ाई नहीं, इसकी ऊंचाई लिखी गई होती है। तो ये क्या है? गलत है। फुटपाथ पर रेडियाँ खड़ी करने के लिए बनाए जाते फुटपाथ रेडियाँ खड़ी करने के लिए बनाए जाते हैं। फुटपाथ जो है वो पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं। तो ये क्या है? गलत है। उसके बाद क्या है? तलफ़ुज़ ज़ाहिर करने के लिए अराब लगाएं और तलफ़ुज़ भी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास अराब हैं, ये आप लोगों को मैं पिक्चर शेयर कर दूँगी, उसमें आप लोगों ने देख के वहाँ से फिर आप लोगों ने अराब लगानी है। ठीक है, उसके बाद आगे थोड़ा सा है ग्रामर के दो यहाँ पे हेडिंग दी हुई है। क्या है? एक हरूफ इल्लत है और एक क्या है? हरूफ ताकीद। तो सबसे पहले है हमारा ऐसे हरूफ जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करने के लिए जुमले में इस्तेमाल होते हैं, हरूफ इल्लत कहलाते हैं। मसलन क्योंकि, चूँकि, इसलिए, लिहाजा वगैरह। ठीक है, ये जो ऐसे जुमले होते हैं, ये किसी को जाहिर कर रहे होते हैं, किसी वजह को, किसी सबब को, तो उसे हम क्या कहते हैं? हरूफ इल्लत। तो इसकी यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, वो फेल हो गया है क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। ये वजह बता रहे हैं ना, सबब बता रहे हैं, ये जो क्योंकि है इसमें, तो ये क्या होगा? हरूफ इल्लत। उसके बाद है हरूफ ताकीद। ऐसे हरूफ जो कलाम या बात में ज़ोर पैदा करने के लिए जुमले में इस्तेमाल हो, हरूफ ताकीद कहलाते हैं। मतलब हरगिज़ नहीं, कभी नहीं, हाँ हाँ वगैरह। ठीक है, जो हरूफ वो जो कलाम या बात जो हम कर रहे होते हैं उसमें ज़ोर पैदा करने के लिए जुमले में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक जुमला दिया हुआ है कि धूप में हरगिज़ ना बैठो। तो इसमें हरगिज़ क्या है? ताकीद की गई है उसमें कि यहाँ पे धूप में ना बैठो। उन्होंने जुमले में ये क्या कर रहा है? ज़ोर पैदा कर रहा है। उसके बाद क्या है? हरूफ इल्लत और हरूफ ताकीद की तारीफ़ों और मिसालों रोशनी में दो ऐसे जुमले लिखें जिनमें हरूफ इल्लत और ताकीद शामिल हो। ठीक है, आपने यहाँ पे अब 2 जुमले लिख लेने हैं, बुक पे ही आप लोग बेशक लिख लें, खुद से आप लोगों ने लिखने हैं, एक हरूफ इल्लत का और एक हरूफ ताकीद का। ठीक है, उसके बाद ये है एडवांस, ये तो आप लोगों ने अपनी ग्रामर की कॉपीज़ पे की होंगी और कहानियाँ भी जो है वो आप लोगों ने की होती हैं। तो ये थी, ये जो है हमारी एक्सरसाइज ये हो गई है कंप्लीट। अब हम कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं, अल्फाज मायने और अल्फाज जुमले। ठीक है क्लास, अभी हमने बुक एक्टिविटीज की है, अब हम जो है कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। फास्ट माइंडिंग हमने कॉपी पे लिखनी है चैप्टर पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट एंड डे आप लोगों ने लिखना है, आज का ही लिखना है। इसको आप लोग जमात का काम ही लिखोगे। और आज डेट क्या है? ऐसे लिखिए आप लोग 13 मार्च। उन्वान हमारा है ट्रैफिक की कवानीन और हमारी जिम्मेदारियां। तो जल्दी हमने लिखनी है कि हम अल्फाज मायने पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आगे से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे मायने। 10 करते हैं हम लोग, इधर भी 10 ही करेंगे। 1 2 3 4 5 कहते हैं, 5 कहते हैं। पहला आएगा तकदीर का, इसका मतलब होता है पार्ट वगैरह। अगला हम लिखेंगे जहालत, इसका मतलब है कम इल्मी।
उसके बाद आएगा तमतमाना, इसका मतलब है चमकना। ये हमने 5 वर्ड्स लिख लिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये 5 वर्ड्स आप लोग पहले लिख लें, फिर इसके बाद हम अगले 5 वर्ड्स लिखते हैं। ये अब हमने आगे 5 जो है हमारे 6 से लेकर 10 तक हमने अल्फाज मायने लिख लिए हैं, ठीक है। ये आप लोग अब अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लें साथ साथ। इसके बाद हम करने लगे हैं अल्फाज जुमले, ठीक है। अब हमने बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। अब आपने सरगर्मी क्या लिखनी है, अल्फाज जुमले। जैसे कि आपको पता है हम क्लास में भी 5 जुमले करते हैं, तो हम इधर भी 5 जुमले लिखेंगे, ठीक है। अब हमने अल्फाज जुमले जो है वो लिखनी है। पहला जुमला क्या था हमारा, हादसा, तेज रफ्तारी की वजह से खौफनाक हादसा पेश आया। इसके बाद है असूल, हमें सच बोलने का असूल अपनाना चाहिए। फिर है सैर, हम मौसम बहार में नदी की सैर के लिए जाएंगे। फिर है लावर्जी, ट्रैफिक कवानीन की लावर्जी करना खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद है मालूमात, आजकल इंटरनेट मालूमात हासिल करने का अहम जरिया है। अल्फाज मानिए